अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज का मौसम आप चेक करें। सबसे पहले तो आप मौसम की सूरत हाल चेक करें। सूरज साफ तो बिल्कुल है ही नहीं, हल्के से है और इतनी शदीद धुंध पड़ रही है। ये देखिए, और ये टाइम क्या हो रहा है जी, इस वक्त टाइम हो रहे हैं 10:30 और 10:30 बजे की ये हालत है। तो धूप ने कहाँ निकलना है। और ये मेरी 2 मुर्गियाँ बेचारी, इनका रात को गलती से मैंने जो है ना दरवाज़ा बंद नहीं किया, तो ये सुबह बाहर निकल आई थी। ठंड में अगर ये अंदर होती तो मैं अभी तक इन्हें बाहर ना निकालती। और एक मुर्गी मेरी इनमें से अंडा दे रही है, एक नहीं देती। और थी तो ये 6-7, लेकिन बाकी की जो मुर्गियाँ हैं वो ज़िबा कर दी गई हैं क्योंकि वो बीमार हो गई थी। यहाँ पे कोठी तैयार हो गई है, देखिए ये लड़का जो है ना, इसके ये मकान बन रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया होता है, इसकी कोठी बन रही है। और ये हमारे अमरूद का दरख्त। अब मैं आपके साथ अपने नाश्ते की वीडियो शेयर करती हूँ। मानो बिल्ली को चेक करें ज़रा। सुबह ठंड में आई हुई है, मैं ऐसे भी कुछ डालती हूँ भी खाने के लिए। इतनी प्यारी है, क्यूट सी। ये मेरी चाय बन चुकी है और ये मेरी है रात की रोटी। ये जी रात को आए थे नान, तो किसी ने खाए नहीं, बच गए थे, तो मैंने पानी लगा के गर्म करके और बड़े मज़े से इसको गर्म कर दिया। ये मेरी स्ट्रॉन्ग सी चाय है। अब मैं नाश्ता करूँगी, नाश्ते के बाद आपसे बात करूँगी। अब मैं नाश्ता करने के बाद जा रही हूँ छत पे। सोचा आपको छत से ज़रा नज़ारा दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ से चेक करें आप ज़रा गाँव का। ये देखें जी, वो कोठी बहुत नज़दीक नज़र आ रही होगी, सही क्लियर। ये जिस बच्चे की बन रही है वो ऑस्ट्रेलिया होता है। स्टडी वीज़े पे गया था और काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। हमारे गांव के बच्चे जो है ना, वो ज़्यादातर कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये स्टडी करके के लिए जा रहे हैं स्टडी वीज़े पे, और कुछ वर्किंग में जा रहे हैं। और ये सामने छोटा सा घर है, उसका नज़ारा आप चेक करें जानवरों को। और ये दरख्त देखिए आप, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये तकरीबन 10 से 11 बजे का टाइम है और धुंध इतनी ज़्यादा पड़ रही है। और आज मैंने जाना है जी शादी में। शादी स्टार्ट हो चुकी है मेरे कज़न की बेटे की, ठीक है। तो आज उसका निकाह है। आज मैंने निकाह में भी जाना है। तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम, 2 बजे मैंने निकाह में जाना है। इंशाल्लाह आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी तैयारी भी शेयर करूँगी और निकाह की भी थोड़ी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जितनी मुझे मिशन मिली। इसीलिए देखिए मैंने नेल पॉलिश लगाई है। नेल्स तो मेरे हैं नहीं, बर्तन दो के, तो लेकिन यह है कि नेल पेंट मैंने फिर भी लगा लिया है छुपाने के लिए। अच्छा जी, ये जो सामने से आपको घर दिख रहा है ना, ये देखिए इन्होंने जानवरों के लिए बड़ी मज़े की साई के लिए उनके लिए जगह इन्होंने बनाई हुई है। और छोटा सा चीज़ मुझे तो नज़र आ रहा है, नज़र आता है कि नहीं। वहाँ से भी रिक्शा गुजरा है रास्ते से, बड़ी आवाज़ थी उसकी, ठीक है जी। इन्होंने रखे हुए हैं घर में जानवर, कुछ दरख्त के नीचे हैं, और उनके बच्चे हैं ना, उनके लिए इन्होंने बड़ा मज़े का राउंड सा बनाया हुआ है। तो उसमें सारे छोटे बच्चे इन्होंने रखे हुए हैं। और अच्छा जी, मैं बात कर रही थी नेल पेंट की। तो सर्दी की वजह से हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं, इसके लिए मैंने ना घर में एक होममेड मैं बनाती हूँ हाथों की केयर के लिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी कि सर्दियों में अपने हाथों को आप किस तरह से नरम रख सकती हैं और क्या कर सकती हैं। एक तो सोने से पहले आपने लगा लेनी है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन आपने लाजमी लगानी है। वैसलीन लगा के उसके बाद जो मैं रेमेडी बनाती हूँ वो आपने लगानी है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके हाथ कितने सॉफ्ट, नरम, और जो हाथों पर दाग वगैरह भी होते हैं ना, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। आप इतने ज़बरदस्त, इतने प्यारे हाथ हो जाते हैं। तो
मेरी अपनी बनाई हुई है, मैं अपनी अम्मी को भी बना के देती हूँ, खुद भी यूज़ करती हूँ। अम्मी हमें बचपन में वो यूज़ करवाती थी, फिर अम्मी ने बताया कि तुम ये यूज़ किया करो दोबारा से। मैंने दोबारा से बनाना शुरू कर दिया, तो अब मैं यूज़ करती हूँ। सर्दियों में, गर्मियों में पक्की मेरी वो बोतल होती है, बना के मैं किचन में रख देती हूँ। जब भी हाथ धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं वो लगा लेती हूँ। ये जी मेरा छोटा सुपर स्टोर है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। इसके बाद मैं आपके साथ हैंड और फुट की क्रीम की जो मैं बनाती हूँ लोशन सा, उसकी रेसिपी नहीं, रेमेडी शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं निकाह के थोड़े से क्लिप्स तैयार हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, वो जो नाश्ता मैंने बनाया था वो तो दे दिया था मैंने अपनी बेटी को, क्योंकि वो था नान और मेरी बेटी ने कहा कि मैंने नान खाना है। उसके बाद जी ये मैंने अपने लिए प्योर गंदम की आटे का पराठा बनाया, अंडा बनाया, साथ में थोड़ा सा जाम लिया, क्योंकि चाय मेरी फीकी होती है तो मैं साथ थोड़ा थोड़ा जाम लगा लेती हूँ। रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यकीन जाने इतनी बेस्ट रेमेडी है, इतने इसके परफेक्ट रिज़ल्ट हैं। मैं गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों सीज़न में इसे यूज़ करती हूँ। एक बार बना के रख देती हूँ और मुझे ये जो है ना 2 से 3 महीने तक मेरे लिए काफ़ी होता है। और इसको मैंने बना के मैं अपनी अम्मी को भी देती हूँ, अपने अब्बू को देती हूँ, क्योंकि अब्बू मेरे भी जो है उनका गोश्त का कारोबार है, तो उनके हाथों में भी काफ़ी ज़्यादा कट्स भी लग जाते हैं और ड्राइनेस भी उनके हाथों में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इतना जल्दी इसका जो है ना रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। इसके अलावा जिन बहनों को ये इशू होता है कि हाथों की रंगत ख़राब हो गई है सर्दियों के मौसम में, तो इतना ज़बरदस्त इससे हाथों में फेयरनेस आती है, इतने खूबसूरत हो जाते हैं हाथ। और इसके अलावा अगर आप किचन में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती भी रहें, इसके बावजूद आपके हाथ सॉफ्ट ही रहेंगे। ना तो ये कोई ज़्यादा ग्रीसी है, ना ही ये चिपचिपा है बनता है। ये बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म का एक सलूशन है और मैं साल से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने चेहरे की स्किन के लिए भी मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो मेरी ग्लासी स्किन है, और हाथों पैरों के लिए भी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पौधे से नींबू तोड़ लिए, ठीक है, नींबू हमारे घर में लगे हुए हैं। उसके बाद जी ये हैं विटामिन ई के कैप्सूल और वाइटनिंग कैप्सूल। ये बड़ा जार था मेरे पास, तो यूज़ कर करके अभी इतनी रह गए, और यूज़ मैं इसे सिर्फ हाथों और पाँव पे ही करती हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने ले लिए हैं जी ये कदर ये ग्लिसरीन ले लिया है मैंने, लेमन ले लिए हैं, और 5 कैप्सूल वाइटनिंग के हैं, और 5 ही कैप्सूल जो हैं वो हैं विटामिन ई के, ठीक है। तो इसके बाद जी हमें अर्के गुलाब और कोकोनट ऑयल, ये दोनों चीज़ें भी ले लेनी है। ये खाली बोतल है, मेरे पास सिरके वाली खाली हो गई थी वो रखी है। ये स्प्रे बोतल है, इसमें अर्के गुलाब डाला हुआ है, लेकिन अभी मैं बाद में जो रेमेडी बनाऊंगी वो मैं आधी इसमें भी डाल दूंगी, ठीक है। तो इस रेमेडी के इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते। मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हैं और कोई दाग धब्बे नहीं है हाथों पे भी, स्किन पे भी, सिर्फ इस रेमेडी की वजह से। मैं यही यूज़ करती हूँ और कितने सालों से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि आपके साथ भी इस रेमेडी को शेयर कर दूँ, मेरी बहनों का फ़ायदा हो जाए जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं और हाथ इतने ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं, हाथों की रंगत ख़राब हो जाती है, और सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इशू निकल आते हैं। तो ये उन तमाम मसलों को हल करेगा। इसके अलावा जिन बच्चों को जिस्म पे ख़ारिश होती है और ख़ारिश करने की वजह से उनके जिस्म पे जो है वो दाग धब्बे बन जाते हैं, इसके अलावा जिन बच्चों की जिल्द जो है गर्मी की वजह से झुलस जाती है, ख़ास तौर पर जिस्म की, पीठ की हो गई, टांगों की हो गई, तो आपने इसको अपने जिस्म पे ऑल बॉडी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए भी अच्छी है रेमेडी, और उनके दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ख़ारिश का मसला भी ख़त्म हो जाता है, और फटी हुई एड़ियाँ और बच्चों के जो है पाँव में से जो स्मेल आती है उसे भी ये ख़त्म करता है। तो मैं एक बार ये बोतल बना के रख देती हूँ और सारा सीज़न जो है मुझे काफ़ी होती है, मैं 3-4 बोतलों में से डालती हूँ। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितनी आपने ग्लिसरीन लेनी है बाकी चीज़ें भी उतनी ही होंगी। मेरे पास ये ग्लिसरीन की बोतल छोटी सफ़ाई है तो मैं कम मिकदार में बना रही हूँ। वैसे मैं ना बड़ी बोतल मंगवाती हूँ ग्लिसरीन की, तो जितनी ग्लिसरीन होगी उतना ही इसमें लेमन जूस हमने ऐड करना है, ठीक है। तो लेमन जूस मैंने आपके सामने अभी निकाला है फ्रेश। ये भी मैं ये बोतल थी ना ग्लिसरीन वाली, इसमें से मैंने ग्लिसरीन बड़ी बोतल में डाल दी। अब खाली होने के बाद मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया, ठीक है। जितनी मुझे मिकदार चाहिए थी ग्लिसरीन की उतनी ही मैंने इसमें इसकी डाल दी है, ठीक है, लेमन की। अभी इतना ही मैं इसमें अर्के गुलाब ऐड करूँगी और उसका हाफ़ जो है मैं इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। यकीन जाने आप एक बार इसे यूज़ करें, आप कहेंगे मैं बार बार इसे यूज़ करूँ। बड़े बड़े लोशन भी इसके आगे हार जाएंगे, क्योंकि इतना किसी लोशन का रिज़ल्ट नहीं है जितना इसका रिज़ल्ट है। अभी इतना ही मैंने इसमें अर्के गुलाब ऐड किया है। सिर्फ आपने क्वांटिटी का ख्याल करना है कि जितनी मिकदार मैं आपको बता रही हूँ आपने उतनी ही यूज़ करनी है। मतलब मकसद ये है कि जितनी भी ग्लिसरीन आप यूज़ करेंगे
बाकी की ये जो 2 चीज़ें हैं, लेमन जूस और अर्के गुलाब, ये आपने इतना ही लेना है। और उसका हाफ़ जो है वो आपने कोकोनट ऑयल लेना है, ठीक है। ग्लिसरीन का हाफ़ कोकोनट ऑयल लेना है। अब ये सी बोतल से मैंने इसका नाप किया है। इसके बाद जी अभी मैं इसमें डाल दूँगी, ये हैं कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये 5 अदद मैं इसमें प्रेस कर दूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें जो ये वाइटनिंग है, ये 4 कैप्सूल है। ये कैप्सूल इसमें ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरीके से शेक करना है। शेक करने के बाद आप इसे जो है ना अपने किचन में ही रख लें। जब भी आप किचन का काम कर लें, बर्तन वगैरह धो लें, उसके बाद अपने हाथों पे ये इस बोतल का ना सोया सॉस वाली बोतल के ऊपर छोटा सा सुराख होता है, इसकी मदद से आसानी से बाहर निकल आता है। मैं तो शुरू से इसी में डालती हूँ। अगर आपके पास लोशन की बोतल खाली है, आप लोशन की बोतल में इसे डाल लें, स्प्रे बोतल में डाल लें, तो अपने हाथों पे आप इसे लगाती जाएंगी, फ़ौरन से इसी तरह जज्ब हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने पानी लगाया है ऊपर हाथों पे। कोई इसकी आपको समझ नहीं आनी, कोई चिपचिपा नहीं है ये। लेकिन रिज़ल्ट इसका इतना बेस्ट है कि बिल्कुल हाथों पे जो लाइंस होंगी, जो कट लग जाते हैं प्याज काटने की वजह से, अंगूठे के नीचे कट लग जाते हैं, तो वो सारे इतनी जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं और हाथ इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बेस्ट इसका जो रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए वाइटनिंग का ना, तो आप रात के वक्त इसे लगा के हाथों के ऊपर आप ग्लव्स पहन लें। सुबह आप हैरान हो जाएंगे कि इतना इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। हाथ सॉफ्ट होने के साथ साथ वाइटनिंग, बहुत ज़्यादा वाइटनिंग रिज़ल्ट है इसका, ठीक है। रात को लगाने से, रात को लगा के आप ग्लव्स पहन लें तो सुबह के वक्त आप देखेंगी, आप एक हाथ पे पहने दूसरे पे ना पहने, आप दोनों का फ़र्क आपको सुबह नज़र आ जाना है। आप देखेंगी और आप दुआएं देंगी कि ये किसी ने कितनी अच्छी रेमेडी हमें बताई थी। और ये साल से मेरी अम्मी इस्तेमाल कर रही थी, उन्होंने ही मुझे बताया और कितने सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अपने अब्बू को भी बना के देती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू के हाथों की जिल्द, उन्हें शुगर है, तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा फट जाती है। तो ये उनको लगाने में भी आसान लगता है, इसकी कोई ऐसी स्मेल भी नहीं है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और थोड़ी देर के लिए होती है, फिर उड़ जाती है, ठीक है। तो बच्चों की जो है जिल्द पे मैंने यूज़ करती हूँ। मेरे बेटे को स्पेशली बहुत ज़्यादा खुजली होती है सर्दियों में, और वो जो है ख़ारिश का मसला उसे होता है पीठ पे, तो मैं उसे लगा देती हूँ। और यकीन जाने जिस दिन से लगा रही हूँ उसके सारे दाग धब्बे ख़त्म हो गए हैं। आप भी इसे यूज़ करें। उम्मीद है आपको मेरी बनाई हुई ये रेमेडी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जो मेरी वीडियो को देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ शेयर करूँगी और रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।